इंडिया में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर होता है? प्यार को, शादी को? नहीं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सेक्स और ऑर्गेजम को लेकर। और सच बताऊं, ज़्यादातर लोग इस टॉपिक पर बात करने से भी डरते हैं, इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन ही सबसे ज़्यादा फैलती है। आज के इस वीडियो में बिना किसी शर्म, बिना किसी मिथ के सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि फीमेल ऑर्गेजम होता क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज आप वो सीखने वाले हैं जो स्कूल, सोसाइटी और इंटरनेट ने कभी नहीं सिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेजम आखिर होता क्या है? यह बॉडी का एक ऐसा पीक प्लेजर मोमेंट होता है जिसमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होती है और बॉडी एक स्ट्रॉन्ग रिलीज फील करती है। इस मोमेंट में हमारा ब्रेन डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो रिलैक्सेशन, हैप्पी और लाइट फील कराता है। फीमेल ऑर्गेजम एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है। ऑर्गेजम तक पहुंचने और उसको एक्सपीरियंस करने का तरीका हर विमेन के लिए अलग अलग हो सकता है। कई तरह के स्टिमुलेशन से ऑर्गेजम को फील किया जा सकता है, जिसमें क्लाइटोरल, वजाइनल और इरोजिनस जोन्स जैसे निप्पल एरिया के स्टिमुलेशन शामिल हैं। ज़्यादातर विमेन के लिए क्लाइटोरिस का स्टिमुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्लाइटोरिस ह्यूमन बॉडी का वो पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। इसके अंदर लेग्स और वेस्टिब्यूलर बल्ब्स होते हैं जो वजाइना के आसपास लिपटे होते हैं। जब विमेन सेक्सुअली अराउज्ड होती हैं तो इन पार्ट्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ये थोड़े फूल जाते हैं। कुछ विमेन वजाइना के अंदर पाए जाने वाले कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के स्टिमुलेशन से डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेजम फील कर सकती हैं, जैसे सो कॉल्ड जी स्पॉट और सर्विक्स, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। इरोजिनस जोन्स ऐसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो स्टिमुलेशन रिसीव करने पर प्लेजर और सेक्सुअल अराउजल प्रोवाइड करते हैं। एंड निप्पल्स आर द मोस्ट कॉमन इरोजिनस जोन्स फॉर मेनी पीपल। प्रत्येक निप्पल में सैकड़ों नर्व एंडिंग्स होती हैं जो इन्हें सुपर सेंसिटिव टिश्यू बनाती हैं। जब निप्पल्स स्टिमुलेट होते हैं तो सिग्नल्स जेनाइटल सेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। यह ब्रेन का वही पार्ट है जो क्लाइटोरल या वेजाइनल स्टिमुलेशन से एक्टिवेट होता है। अराउजल के टाइम जेनाइटल में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे सेंसिटिविटी और सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। जैसे जैसे अराउजल बढ़ता है, पर्सन का हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। कई विमेन वजाइना, यूट्रस एंड एनस में रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस एक्सपीरियंस करती हैं ड्यूरिंग और इवन आफ्टर एन ऑर्गेजम। ये कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मली 0.8 सेकंड से 17 सेकंड्स तक हो सकती हैं, लेकिन हर विमेन के लिए यह अलग अलग होता है। जब कोई फीमेल सेक्सुअली अराउज्ड होती है तो हार्मोन्स उसके ब्रेन को सिग्नल देते हैं और तब वल्बो वजाइनल ग्लैंड्स एक तरह का फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जो कि लुब्रिकेशन बढ़ाता है और पेनिट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ऑल्दो विमेन ऑर्गेजम के साथ सीमेन तो रिलीज नहीं करती, लेकिन कुछ विमेन ऑर्गेजम के टाइम यूरेथ्रा से फ्लूइड स्कर्ट कर सकती हैं। यह फ्लूइड यूरिन और स्किन्स ग्लैंड के सिक्रेशंस का मिक्सचर होता है, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल, प्रेगनेंसी के बाद का टाइम और मेनोपॉज के बाद कई वुमेन को ड्राइनेस या पेनफुल इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस हो सकता है। बिना अपने पार्टनर से पूछे आप यह नहीं बता सकते कि उन्हें ऑर्गेजम हुआ या नहीं। ऑर्गेजम एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। कई महिलाओं को ऑर्गेजम के लिए इमोशनल सेफ्टी और प्यार की फीलिंग बहुत जरूरी लगती है। स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स, पास्ट अबॉर्शंस, सेक्सुअल एब्यूज या रिलीजियस सेम भी ऑर्गेजम पाने में डिफिकल्टी ला सकते हैं। कई फीमेल्स मल्टीपल ऑर्गेजम्स भी इजीली फील कर सकती हैं, जबकि मेल्स को नॉर्मली एक रिफ्रैक्टरी पीरियड या टाइम गैप चाहिए होता है बिफोर द नेक्स्ट ऑर्गेजम। प्रेगनेंसी के लिए विमेन का ऑर्गेजम तक पहुंचना जरूरी नहीं है, लेकिन यह फर्टिलिटी को बढ़ा सकता है।